2010 में 20 मई 2010 को मुझे पार्षद बनने का मौका मिला, जिसमें हमारे सेक्टर 3 प्रेम नगर की झुग्गी, तिरखा कॉलोनी, रघुवीर कॉलोनी, आर्य नगर जो है ये आते थे। और 2015 तक हमारा कार्यकाल रहा, तो उसमें हमने सेक्टर 3 में बेहतर काम कराए, सारी सड़कें बनवाई और जो है अपने नेहरूड कॉलोनी में भी, देखिए जहाँ नगर निगम का पैसा नहीं लग सकता था वहाँ भी हमने पब्लिक पार्षद पार्टनरशिप की एक योजना चलाई, जिसमें हमने जो है जैसे फर्ज करो 2 लाख रुपए का अगर कॉलोनी में काम है, चाहे वो सीवर डालने का हो, चाहे पानी लाइन का हो, कई जगह हमने सड़क भी बनाई। अगर वहाँ 2 लाख रुपए का कोई काम है तो 50,000 रुपये हमने दिए और बाकी कॉलोनी वासियों ने 5-5, 7-7 रुपये मकान से इकट्ठा करके और कहीं ना कहीं हमने काम कराने का काम किया। करोड़ों रुपए का काम हमने अपने निजी फंड से और अपने पब्लिक के सहयोग के द्वारा किए गए, क्योंकि वहाँ नेहरूड में हमने काफ़ी कोशिश की थी। भाई निगम कमिश्नर साहब से बात हुई, भाई आप जब हाउस टैक्स लेते हो तो कहीं ना कहीं कॉलोनियों में, नेहरूड कॉलोनियों में आपको काम भी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है इस तरह से मना करा कि भाई आम काम निगम की तरफ से नेहरूड कॉलोनी में नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने ये रास्ता निकाला कि भाई पब्लिक पार्षद पार्टनरशिप के द्वारा हम जो है अपने विकास कराएं। तो कहने के लिए तो हम NCR का हिस्सा थे उस समय भी, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं कॉलोनियाँ दूर थी, तो उसमें जो है हमने इस प्रकार से अपने काम कराए। और कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी या कोई बच्चा भी आया, तो हमने अपने ऑफिस पे या हमारे घर पे या जहाँ भी जो है वो मुलाकात हुई, हमने अपना सम्मान भी लोगों का किया और जो काम हमारे दायरे में आता था वो सब काम हमने कराए। और उसके बाद 1.5 साल हमारे चुनाव लेट हुए। 2017 में दीपक यादव को मौका मिला पार्षद बनने का, तो दीपक यादव ने भी अपने जो है वार्ड के अंदर बहुत बेहतर काम कराए, सारे जो है सड़कें पक्की कराई और जो भी ट्यूबवेल लगवाए, जो भी और बहुत सारे काम है, दीपक आपको बताएगा। और हमारे साथ जब मैं 2010 में पार्षद बना था तो मेरे साथ ही सुभाष कॉलोनी से हमारे भाई कमल यादव भी वहाँ से पार्षद रहे और इनका भी बहुत बड़ा एरिया रहा है। देखो कमल यादव और मेरे वार्ड में दोनों में 2-2 वार्ड बन चुके हैं, तो लगभग जो है हम दोनों भाइयों के वार्ड में आधी विधानसभा आती है। और तीसरा दीपक यादव को मौका मिला तो उसमें नए एरिया भी जो ऐड हुआ, जैसे अपना अहिरवाड़ा हमारा वाल्मीकि बस्ती है, आज़ाद नगर है और भीकम कॉलोनी है, सूरत कॉलोनी है, राव कॉलोनी है, कुंदन कॉलोनी है, ये नया एरिया भी जो है उसमें ऐड हुआ। तो हम घर के जो अपने परिवार के जो 3 पार्षद अलग अलग वार्डों से रहे, तो हमने जो है बेहतर काम कराए हैं। अब लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ की प्रशंसा करते हैं कि भाई आप लोगों ने अच्छे काम कराए। और आज जो विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है और 5 तारीख को जो ये चुनाव होने जा रहा है, आपसे बल्लभगढ़ विधानसभा में हमने अपना डोर टू डोर किया, एक हमने अभियान चलाया था कि जन समर्थन जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से एक एक परिवार से हमने मिलने का काम किया और कहीं ना कहीं वहाँ की समस्याओं को भी जानने की कोशिश की। जब हम परिवार से मिलने गए तो वहाँ जो है लोगों से मिलना हुआ, उन्होंने समस्याएं भी बताई अपनी गली मोहल्ले की, वार्ड की, तो वो भी सारी जानकारियाँ हमें मिली। और लगभग 6 महीने हमें जो है डोर टू डोर करने में लगे। 70 से 80 हज़ार परिवारों को हमने अपने मुलाकात की, उनसे समर्थन और आशीर्वाद लिया। और अब आप देख रहे हैं हमने अभी सिंबल को भी अपना घर घर जो है पहुंचाने का काम किया है, वो भी अब हमने डोर टू डोर दोबारा लगभग पूरा विधानसभा को दोबारा हमने डोर टू डोर करा है। जैसे हमने सेब का जो निशान हमें मिला है, EVM मशीन संख्या नंबर 6 पे जो हमारा निशान है, तो उसको भी हमने जो है सेब के निशान को भी हमने घर घर पहुँचाने का काम किया।
तो इस तरह से आगे जो है वो सारी मेहनत चली रही है कि पूरा जो है प्यार, समर्थन और आशीर्वाद चारों तरफ आपने देखा ही है, सब कवर किया है आप लोगों ने। तो जनता आपको वोट क्यों दे सर, ये बताइए। जनता वोट देने के जो कारण है, एक मुख्य कारण तो ये है कि भाई हम उनके बीच में रहे। कहीं ना कहीं जो है ये सेक्टरों में बैठे लोग और इतना दूर जो है बैठे हैं, कई 6-7 किलोमीटर दूरी पे इनके मकान हैं और कई बार लोग 500-700 रुपये खर्च करके जाते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं और दोबारा चक्कर लगाना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। और मिलते हैं तो व्यवहार ठीक नहीं होता, काम नहीं करते। तो इसलिए लोगों ने इस बात को जो है, ये बात निकल के आ गया कि बल्लभगढ़ में से अपने बीच में से अपना भाई, अपना बेटा अगर बनता है तो वो बेहतर काम कराएगा। तो यही हमारी जो है मेन बात है। और जो भ्रष्टाचार जो हमारा चारों तरफ फैल रहा है, कहीं ना कहीं देखो, जब विधायिका जी हमारे जो है 2004 में और 2002 में जो है विधायिका जी यहाँ से शारदा राठौर जी विधायक नहीं हैं। आप अगर जो है उनका उस चुनाव से पहले का जो है अगर उनका आर्थिक स्थिति देखेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति, ना मकान था उनके पास, ना जो है कोई बैंक बैलेंस था, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई और प्रॉपर्टी थी। और जैसे ही उन्होंने 2004 का चुनाव जीता या 2009 का चुनाव जीता, उसके बाद इतनी जो है अपार संपत्ति उन्होंने इकट्ठा कर ली। कहीं ना कहीं कोठियाँ खरीद ली, गाड़ियाँ खरीद ली, फार्म हाउस खरीद लिए। ऐसा सुनने में आता है भाई होटल भी हैं उनके। तो इतना अपार साम्राज्य जो है, इतना धन अर्जित किया है, तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार ही हुआ है। उससे पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, किराए के मकान पे रहती थी। मूलचंद शर्मा जी का कार्यकाल में क्या है? देखिए, मूलचंद शर्मा जी ने तो भ्रष्टाचार में वो 4 कदम आगे बढ़ा दिए। अब ये 200 करोड़ रुपए के जो नगर निगम के घोटाले के अलावा अभी तो जब ये 5 तारीख को जनता इनको हटाने का काम करेगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद फाइलें खुलेंगी। कभी भी आप देखते हैं जिसकी सरकार होती है उसका कभी भी भ्रष्टाचार उस सरकार में कम से कम उजागर बहुत कम चांस होते, नहीं होता है। ये तो जो है पार्षद लोग, ये भाई दीपक यादव और जो है ये लग गए पीछे और इन्होंने उस जो है 200 करोड़ का घोटाला उजागर किया। रामकुमार जी, दोनों पार्टियों की बुराई करती, कांग्रेस की भी और भाजपा की। आप निर्दलीय प्रत्याशी अगर राष्ट्रगत करती है बल्लभगढ़ की जनता, तो कौन सी पार्टी को समर्थन देंगे फिर? समर्थन तो हमें बल्लभगढ़ के हित के लिए काम करना है। बल्लभगढ़ के जो है, बल्लभगढ़ की जनता जहाँ समर्थन देकर यहाँ पर फंड लेकर आ पाएंगे आप? बल्लभगढ़ की जनता जो है वो फैसला लेगी। देखो, हमारा तो अभी जब तक हम सारा टीम हमारी काम कर रही है, पूरा बल्लभगढ़ चुनाव लड़ रहा है, रामकुमार चुनाव नहीं लड़ रहा, 36 बिरादरी चुनाव लड़ रही है। तो उसका फैसला भी सारे बल्लभगढ़ के लोग करेंगे कि भाई आगे क्या करना है। 11 सूत्रीय संकल्प पत्र आपने जारी किया है, इसमें सेकंड नंबर है कि 24 घंटे विधायक हेल्पलाइन नंबर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा। क्या है ये प्रावधान इसका, किस तरीके से काम करेगी? नहीं, इसमें जो है हम जो लिखा है इसमें भाई 24 आवर 7 डेज विधायक जो हेल्पलाइन की जो है एक चालू करेंगे, जिससे जो है आज छोटी छोटी समस्याएं जो आती हैं, आज अगर खर्च करो सीवर की समस्या है, वो लोग इतना जो है हमारे यहाँ माहौल ख़राब रहा है शहर के अंदर। अगर सीवर की समस्या है तो लोग भटकते हैं, कहाँ जाएँ? अगर पानी गंदा आ रहा है तो कहाँ जाएँ? विधायक तो हमारे यहाँ जो है, जो पीछे रहे हैं, मंत्री रहे, इनके ऑफिस पे ये बैठते नहीं हैं। तो हमें जो है फ़ोन कर सकते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और पानी की है, लाइट की है, सीवर की है, इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं, वो जैसे ही कंप्लेंट हमारे पास आएगी तुरंत उसका समाधान 2-4 घंटे के अंदर हमारे जो है, तो अगर हमें आशीर्वाद मिलेगा तो उसके हिसाब से। रामकुमार जी, बस अड्डे पर ऑटो वालों से हर चक्कर पर 20-20 रुपए की उगाही हो रही है पिछले 5 सालों से लगातार, ये मैं देख रहा हूँ। आप अगर विधायक बनेंगे तो क्या इस पर कोई अंकुश लगेगा? देखिए, ये सब जो है मिली भगत से हो रहा है, बिना मिली भगत कुछ नहीं संभव है। जब तक हमारे नेताओं का संरक्षण उन लोगों को मिलता रहेगा कि भाई ये लोग जो उगाही करते हैं, अगर जो है हमें मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से जो भी सारे जो है गलत काम है, जो लूट का माहौल चल रहा है, चाहे वो किसी सरकारी दफ्तर में हो, चाहे वो आम नागरिक के द्वारा हो या किसी और के द्वारा, वो सारी चीज़ें बल्लभगढ़ के अंदर से बंद कराई जाएंगी। राव साहब,
सभी प्रत्याशी अपने चुनाव से पहले संकल्प पत्र जारी करते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उन पर अक्सर देखा जाता है अमल नहीं किया जाता। आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि जो संकल्प पत्र आपने जारी किया है, क्यों जनता आप पे विश्वास करे, या किस तरह से जनता आप पे विश्वास करे कि आप उसको वास्तविकता में उसे अमल कराएं? ज़्यादातर तो जो है यही देखने को मिला है कि भाई चुनावों के दौरान वादे होते हैं और बाद में पूरे नहीं किए जाते। लेकिन अगर हमारे परिवार की बात करेंगे तो हमने जो कहा है वो अपने वार्ड में करके दिखाया। 15 साल का अनुभव लोगों के साथ है, हमारे साथ जो साथ जुड़े रहे हैं उन्होंने देखा है कि भाई जो भी हमने चीज़ें कही हैं, आप फर्ज करो दीपक यादव ने कहा था कि भाई जो है अगर मैं अपने वार्ड में हमारे वार्ड में कोई सड़क अगर नहीं बन पाती है तो मैं जो है आगे काम नहीं करेंगे। लेकिन जो है उन्होंने पूरे वार्ड के अंदर सारी अपने सड़कें बनवाने का काम किया है। तो जो हम वादा करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। 15 साल से सेवाएं हमारी लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें विश्वास हमारी तरफ से जो है दिया जा रहा है, लोग मान रहे हैं। दीपक भाई साहब, ये कहते हैं एमसीएफ वाले काम नहीं करते, मंत्रियों के भी नहीं सुनते, तो आप कैसे काम करवा लेते हैं अपने वार्ड में, ये बताइए। देखिए, कोई भी काम थोड़ा तेज बोल के आगे। किसी भी काम कराने के लिए कोई पद की जरूरत नहीं है, कद की जरूरत है। और मैं तो आज भी काम करवा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब डी प्लान की बात हो, आज भी मेरे वार्ड में काम चल रहा है डी प्लान से। और जैसा कि मैंने बताया, अभी चाचा जी बता रहे थे, 2017 में जब मुझे पार्षद की जिम्मेवारी थी तो पूरे फरीदाबाद में 40 वार्ड, सबसे छोटी उम्र का और सबसे शिक्षित पार्षद मुझे बनाने का मेरे वार्ड के लोगों ने आशीर्वाद दिया, काम किया। और हमने भी पूरे फरीदाबाद में 40 वार्डों में अपने वार्ड नंबर 36 को विकास के मामले में नंबर बनाने का काम किया। ऐसे ही अब हम पूरे हरियाणा में 90 विधानसभाएँ, जैसे राम कुमार जी को बल्लभगढ़ की जनता आशीर्वाद देगी, तो मैं आप सबके माध्यम से बल्लभगढ़ की देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूँ, इस बल्लभगढ़ विधानसभा को पूरे हरियाणा में 1 साल के अंदर अंदर हम नंबर बनाने का काम करेंगे। बल्लभगढ़ की जनता ने 2-2 बार 10-10 साल देने का मौका दिया है, पर इन लोगों ने ठगने का काम किया बल्लभगढ़ की भोली वाली जनता को। आप चाहे मोहना रोड का जो नाला बन रहा है आज तक इनकम्प्लीट है, इसे देखें। बल्लभगढ़ के किसी भी आप मुख्य रोड पर चले जाएँ, चारों तरफ कूड़े के ढेर पड़े हैं। बल्लभगढ़ की जो मूलभूत सुविधाएँ लोग उनके लिए तरस रहे हैं, जबकि बल्लभगढ़ की जनता ने देने में इनको कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 3रे नंबर का पद है जब हरियाणा में मंत्री जी का कद जो है 3रे नंबर का है। उसके बाद भी बल्लभगढ़ की जो है सीवर लाइन की ओवरफ्लो देखोगे, व्यवस्था 0 है, पीने के लिए पानी नहीं है। संजय कॉलोनी आप जाओगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने बताया, जन समर्थन और जन आशीर्वाद यात्रा के तहत लगभग 1 साल से हमने घर घर जाने का काम किया है, वहाँ की जनता से आशीर्वाद लिया, उनके सुझाव लिए, उनकी समस्या जानने का काम किया। तो बल्लभगढ़ के कोने कोने का पता है हमें कहाँ का क्या समस्या है। संजय कॉलोनी ऐसी कॉलोनी है जहाँ 7-7 दिन पानी नहीं आता, लोग तरस रहे हैं पानी के लिए, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आप नगर निगम जाएंगे तो प्रॉपर्टी आईडी के नाम तो लूट चल रही है, आप देखेंगे। जबकि 60 से 70 करोड़ इन्होंने पहले याशी कंसल्टेंसी करके एक फर्म थी, उसको देने का काम किया, और उसके बाद भी रिजल्ट 0। आप ऑब्जेक्शन लगाएं, नाम किसी का है, फ़ोटो किसी की है, 1 मंजिल का जो मकान है तो 2 मंजिल कर दिया, नाम किसी का, प्रॉपर्टी आईडी किसी के लिंक कर दिया। आप ऑब्जेक्शन लगाते रहिए, वहाँ चक्कर काटते रहिए, कोई सुनने वाले नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे ही आप तहसील में जाएंगे तो मोटेशन की जो सरकारी फीस है, गवर्नमेंट जो फीस है 150 से 250 रुपये मेरे हिसाब से, पर पटवारी आप देखो 1000 रुपये लेते हैं। आप किसी भी विभाग में चले जाओ, लूट का जो है चारों तरफ आतंक मचा हुआ है। तो इसको हम खत्म करने का काम करेंगे। और मैं देखता हूँ इन दोनों की वीडियो, दोनों आपस में एक दूसरे की टक्कर बता रहे हैं। वो तो कह रहा मेरी उससे टक्कर है और वो कह रहा मेरी उससे टक्कर। बिल्कुल इन दोनों की आपस में टक्कर है, पर टक्कर किस चीज़ में है? बल्लभगढ़ का बेड़ा गर्क करने में, बल्लभगढ़ को नरक बनाने में। क्योंकि जिम्मेवारी दोनों की बनती, 10-10 साल बल्लभगढ़ की जनता ने दोनों को देने का काम किया, और जो इन्होंने उस विश्वास को छोड़ने का काम किया। और बल्लभगढ़ की जनता अब की बार मन बना चुकी है। अब की बार बल्लभगढ़ का विधायक वो होगा जिसकी पैदाइश है बल्लभगढ़ में ना हो, और उसकी रिहाइश बल्लभगढ़ में होनी चाहिए, ताकि 24 घंटे बल्लभगढ़ की जनता कभी भी उसके पास जा सके। अगर उसके घर पे पानी आ रहा तो विधायक के घर पर नहीं आना चाहिए, अगर उनके घर पे सीवर लाइन होती है तो विधायक के मामले में चाहिए। तो बल्लभगढ़ की जनता अब की बार मन बना चुकी है, अपने बीच में रहने वाले। और हम और हमारा परिवार राजनीतिक जीवन में तो 2010 से आए, और चाचा राम को जो है 2010 में भी निर्दलीय ही जनता ने आशीर्वाद दिया, और बखूबी उन्होंने उस पद का दायित्व निभाने का काम किया। और जब मुझे 2017 में जब लोगों ने आशीर्वाद दिया तो उनके किए हुए कामों पे मोहर लगा के सबसे ज़्यादा वोटों से मुझे बल्लभगढ़ में हमारी बल्लभगढ़ की जनता ने जिताने का काम किया। उनके किए हुए कामों पर वहाँ के लोगों ने मोहर लगाई तो मुझे पार्षद बनाया। और जैसे कि मैंने भी वादा किया था, अगर मेरे वार्ड में कोई भी सड़क कच्ची रहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरे वार्ड में कोई ऐसी सड़क नहीं है, आप तो सर्वे कर लेना कि कोई भी सड़क अधूरी रही हो किसी भी कॉलोनी की।
और कोरोना लॉकडाउन की मैं बात करूँ, जब ये सारे जिनको जिम्मेवारी थी बल्लभगढ़ की जनता ने, तो ये सारे लोग यहाँ पे नाराज थे, कोई भी बीच में नहीं था। हम और हमारा पूरा परिवार लगभग 50 दिन तक हमने 2,500 से 3,000 लोगों का खाना प्रतिदिन अपने अहिरवाड़ी जो हमारा निवास है वहाँ पे हम बनवाने का काम करते थे। इस केवल एक ही लक्ष्य था, कोई भी गरीब भूखा ना सोए, सबको हमने भोजन उपलब्ध कराने का काम किया। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन उस समय हमने अपने घर पे लगभग हज़ारों लोगों की वैक्सीनेशन अपने घर पे कराते थे। सबसे ज़्यादा सैनिटाइज हमने उस समय काम कराने का काम किया। तो इस तरीके से और पूरी ईमानदारी से, चाहे मैंने मेरा कार्यकाल हो, राम कुमार जी का हो, मेरे साथ हमारे चाचा कमल जी हैं जो पूर्व पार्षद रहे सुभाष कॉलोनी से, चाहे उनके कार्यकाल की बात करूँ तो पूरे बल्लभगढ़ में कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई ठेकेदार, कोई एक पैसे का दाग हम पे और हमारे परिवार को बता दे तो हम ये चुनाव से आज ही हम पीछे ले लेंगे। दीपक जी, आपके वार्ड में भी स्वच्छ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, आप पार्षद भी रहे हैं, आप स्वच्छ पानी की क्यों नहीं दे पाए अपने वार्ड में? मैं बताना चाहूँगा, आप जानते हैं 2022 में अभी कोई पार्षद दायित्व किसी के पास नहीं, पूरे फरीदाबाद 40 वार्ड में 2022 में हमारा हाउस डिसॉल्व हो चुका है। ऑफिशियली अभी किसी के पास कोई काम नहीं, पर फिर भी हमारे पास कोई भी फ़ोन आता है तो तत्पर हम उस पर एक्शन लेने का काम करते हैं। अधिकारी को मैं खुद स्वयं लेके जाता हूँ मौके पर, और आज भी किसी का भी फ़ोन आता है किसी भी चीज़ के लिए या दूसरे वार्ड से भी आता है तो हमेशा उसमें तैयार रहते हैं। और जैसे ही जनता मैंने कहा कि जिम्मेवारी देने का काम करेगी, अगर तो 1 साल के अंदर इस बल्लभगढ़ विधानसभा को हम वाकई में नंबर बनाने का काम करेंगे विकास करने के लिए। ठीक है। थैंक यू।